लोग बाग तो आजकल पंडित जी संतान जो होने वाली होती है ना, उसका भी वो पंडित से निकलवा के हाँ, जाते हैं। आजकल ऑपरेशन द्वारा अधिकतर जो है बच्चे जने जा रहे पैदा होते हैं जो। 75% केसेस में ऑपरेशन से बर्थ पैदा होता है। तो डेट दी जाती है उनको कि 3-4 रोज के अंदर जो है कभी भी आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। हुँ। तो उसमें लोग आते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि साहब ऐसा लगन, ऐसा कुंडली बनाइए और वैसा समय बताइए हमें जो उस समय सबसे श्रेष्ठ ग्रह हों। वो बालक यश, कीर्ति, मान, सम्मान, इज्जत, धन, प्रतिष्ठा सब कुछ अर्जित करता हुआ हो। हुँ। ऐसी कुंडली आप बना टाइम बताइए ऐसी कुंडली का, ताकि उस टाइम हम सर्जरी करवाएं अपनी बहू की या बेटी की और बच्चा प्राप्त करें। उससे कोई इफ़ेक्ट होता है? देखिए इफेक्ट तो जो पेट में लिख गया, आपने जैसे पहले कहा कि कर्म ने जो पिछले जन्म के कर्म थे, वो जब बच्चा पेट में बन रहा था, उसके पास पहले से वो कर्म थे संचित और उसको वही भोगना है आगे, उसी के अकॉर्डिंग भोगना है। तो अब हमने अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करा लिया टाइम कि हमें कब बच्चा का जन्म कराना है। तो उससे क्या उसकी जो डेस्टिनी जो पिछले जन्म के कर्म थे, वो बदल जाएँगे? नहीं, वो होना ही उसी टाइम था। पंडित के जो टाइम निकालेगा वो ईश्वर एक उस ईश्वर उसमें निवास करता है और ईश्वर ही वो टाइम डिसाइड कर देता है कि ये टाइम सही है। आप अच्छा, ये मान के चलिए कोई शक्ति है जो अपने आप उस पंडित को भी बाध्य कर देती है कि ये चीज सही है। मतलब वो होना उसी दिन उसी समय था वो। उसी समय था, अगर हम पंडित के पास नहीं भी जाते तब भी तो उसी अब भी समय उसी होता? समय होता। अच्छा। नहीं, कई लोग फिर तो इंसान को ये सब चीज़ें सोचनी ही नहीं चाहिए। वो तो फिर वेट करो जब हो जाए जब हो भाई जाए। इंसान क्यों सोचता हरदम है? एक आदत है इंसान की कि बेटर से बेटर चीज ली जाए जीवन में, तो वो सोचता है कि शायद इसमें भी कुछ बेटर मिल जाए। हाँ, आजकल ये चलन बहुत हो गया है। हर हाँ, हॉस्पिटल के अंदर ये हर हर हजारों मेरे पास भी कंसल्टेंसी के लिए आते हैं कि साहब हमारी बच्ची के बच्चा होने वाला है, हाँ, तो बिल्कुल। आप हमें 4 दिन के अंदर डेट बता देते हैं, इस डेट में कौन सा टाइम सूटेबल रहेगा, आप बता दीजिए, हम डॉक्टर से ये डेट टाइम ले लेंगे। तो बच्चे के जन्म के समय जो दिन होता है उसका इफ़ेक्ट तो आता होगा पंडित जी? देखिए वो इफेक्ट ऑलरेडी मैंने कहा ना कि पंडित को देवज्ञ माना गया है। हुँ, पिछले ज़माने में देवज्ञ की उपाधि दी गई थी, एक देवता के रूप में माना गया था। बिल्कुल। तो ईश्वर ही उसके रूप में बैठ जाता है और वो ही टाइम डिसाइड कर देता है कि पंडित वही टाइम अपने आप लिख देता है कि ये टाइम सही है। नहीं मेरा ये जानना था कि क्या जो इंसान का व्यक्तित्व होता है वो उस दिनों के अकॉर्डिंग भी होता है? जैसे शनिवार का बच्चा कहते हैं थोड़ा तेज वार का बच्चा होता है या कोई बुधवार का बच्चा है तो वो उसके अलग नेचर होगा। तो वार का भी कोई फ़र्क पड़ता है क्या इन बच्चे के जब इंसान जब वो बनता है, बड़ा होता है, उसके नेचर में उसके जन्म के दिन का फ़र्क? देखिए आप 100% लेते हैं तो 1% उसका भी फर्क पड़ता है। अच्छा, कि शनिवार का है तो वो अगर 100% कैलकुलेशन में से हुँ, 1% का फर्क उस पर भी पड़ता है। पड़ता है मतलब, हाँ, दिनों का फ़र्क है। दिनों का फर्क है। और सुबह और शाम का? कि सुबह पैदा हुआ और शाम को पैदा हुआ उसका कोई फ़र्क? देखिए आपने मैं एक बात बताने जा रहा हूँ आपको कि दोपहर के टाइम में बहुत कम बच्चे पैदा होते हैं, चाहे आप हॉस्पिटल के रिकॉर्ड उठा के देख हाँ, लीजिए। मैंने सुना है ज़्यादातर सुबह या शाम को ही होते हैं। दोपहर में सूर्य 10वें या 11वें भाव में होता है। 10वां भाव मान सम्मान यश कीर्ति का है, 11वां भाव लाभ का है, धन का है। तो 10 और 11 में जब सूर्य आ जाता है तो अपनी प्रबलता सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, तो अपनी प्रबलता लिए होता है। तो आप कभी भी देखेंगे रात को पैदा हुआ है, रात को ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं या सुबह पहले से हो जाते हैं। दोपहर में बच्चे कम पैदा होते हैं और हुँ, जो होते हैं वो उनमें से 80% बच्चे भाग्यशाली निकलते हैं। अब तो लोग बाग दोपहर में ही कराएँगे इसको सुन के। हो सकता है। कि अब तो सुन लिया उन्होंने, अब तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनेंगे। अब कहेंगे कि साहब दोपहर में निकालो पंडित जी डेट तो हमारे लिए 12-1 बजे जब वो और 10वें भाग में हो आपका सूर्य। हाँ भाई वो उच्चतम पोजीशन पे होता है और वो बेस्ट कुंडलियाँ हैं। जिन भी व्यक्तियों का ऑलरेडी नेचुरली जन्म हुआ है, उनके 10वें 11वें में सूर्य है,
वो वास्तव में राइज करते हैं, उनके पास धन संपदा की जीवन में कमी नहीं आती। तब ये तो ध्यान रखने वाली बात हो गई। आगे कभी कोई जन्म हो तो भैया पहले ही कितने बजे समय 11-12 बजे के बाद कभी भी मतलब 11:30 से लेकर के 1:30 तक कभी भी मान लो। 1:30 बजे तक कभी भी मान लो। अच्छा, ये तो बढ़िया बात बताई आपने पंडित जी। ये ध्यान में रखेंगे लोग बाग और इसको बहुत ज़्यादा नोटिस भी करेंगे कि ये, क्योंकि सबको चाहिए कि हमारा बच्चा तो बढ़िया से बढ़िया ग्रह वाला हो, हर इंसान को चाहिए। हर इंसान को जी। भाई इसकी सोच क्या है? हर इंसान को आज की तारीख में पैसा चाहिए, हर इंसान को एक अच्छी स्त्री चाहिए, हर इंसान को एक अच्छा घर परिवार चाहिए। अब वो अगर उसको ये पता चल जाए कि मेरा जो आने वाला बच्चा है, बच्चा या बच्ची जो भी होने वाली है, वो अगर इस टाइम पे अगर वो पैदा होती है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, अच्छी होने की संभावना ज़्यादा संभावना है। बढ़ जाएगी। 100% तो आप भी नहीं कह सकते कि सत्य होगी, लेकिन संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि बाकी कई बार प्लेनेटरी पोजीशन ऐसे बन जाती है कि सूर्य को भी खराब कर देती है। हाँ, तो वो संभावना कम, लेकिन 80% 85% प्रोबेबिलिटी अच्छी होने की संभावना है। पॉजिटिव के फेवर में है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये भी बहुत अच्छी बात है कि चलिए क्या हम कुंडली से ये पता कर सकते हैं कि हम कब कमाना स्टार्ट करेंगे? कई बच्चे जल्दी कमाते हैं, कई लेट तक कमाते ही नहीं है, डिपेंडेंट रहते हैं अपने फादर मदर पे, और कई जो होते हैं वो बहुत जल्दी कम उम्र में कमाने लग जाते हैं। तो ये भी क्या आपके कुंडली के द्वारा पता किया जा बिल्कुल सकता है? डिसाइड होता है दशाओं के द्वारा। आप पराशर की विषुवती दशा लगाइए, जयमती की चर दशा लगाइए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी लगाइए आप ट्रांजिट का, और लाल किताब लगाइए। आपको पता लग जाएगा कि व्यक्ति कब से अर्निंग अपनी सेल्फ डिपेंड हो जाएगा और अर्निंग चालू कर देगा। अच्छा। देखिए, अक्सर लोग जाते हैं पंडित से फटाक से पूछना चाहते हैं, जबकि कुंडली का अध्ययन अगर 2-3 दिन तक लगातार नहीं किया जाए, जब तक अच्छी तरह से, एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो तभी निकलेगा। ये नहीं कि 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा दिया और आप पूरी कुंडली का विश्लेषण हो गया, नहीं होता। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, पूरा जीवन भरा हुआ है उसके अंदर। तो 4-5 बार दिखाने पर ही एक्यूरेसी पता लगती है जन्मपत्री किस ओर जा रही है। अच्छा, कुछ दोष के बारे में बताएं पंडित जी। जैसे राहु का और केतु का काफ़ी मैंने सुना है प्रभाव होता है। आजकल की जो लाइफ स्टाइल लोग जीना चाह रहे हैं ना, उसके अंदर मैंने सुना है कि राहु और केतु का बड़ा प्रभाव रहता है। क्या देख ये प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपकी लग्जरियस लाइफ स्टाइल को मॉनिटर करते हैं? देखिए, राहु और केतु चंद्रमा के और पृथ्वी के बीच की जो सर्किल बनता है, उसको जो चौराया बनता है, उसको राहु और केतु कहते हैं, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को। तो चौराहे में हमारी बोलचाल की भाषा में चौराहे को हम बुरा मानते हैं, अच्छा। और चौराहे में आई हुई कोई भी चीज़ खराब हो जाती है। हाँ। जैसे हम मानते हैं कि चौराहे में कोई चीज़, तो वैसे ही राहु केतु भी एक चौराहा है, और इसके अंदर कोई प्लेनेट आ जाता है तो वो खराब हो जाता है। अच्छा। वो हमारे जीवन का जो स्थिर जीवन जीने का, उसको डाउन करता है। पता कैसे चलेगा? क्या उसके साथ घटनाएं घटेंगी कि मेरा राहु खराब चल रहा है, केतु खराब चल रहा है? वो दशा के अनुसार पता लग जाएगा। आम जिंदगी में कुछ सिंबल्स होते हैं? जैसे मैंने एक जगह सुना कि अगर आपके घर के नल टपकते रहते हैं, मैंने कहीं सुना किसी हाँ, रील्स में। वो अगर आपका जैसे राहु जिसके दसम में राहु होता है या चौथे में राहु होता है, तो उस व्यक्ति के मकान की दहलीज के नीचे से पानी निकलता है, गंदा पानी, और पड़ोस का मकान खाली होता है या जगह खाली पड़ी होती है, या कोई पड़ोसी ऐसा होता है जिसके संतान नहीं होती, या कोई पड़ोसी ऐसा होता है जिसके लड़कियां होती, लड़का नहीं होता। ये सिम्टम्स हैं अच्छा, ये किसके बताया आपने सिम्टम? राहु राहु के। खराब होने के। इसी तरह केतु है, केतु कोना है, केतु पेशाब है। आप कभी भी देख लेना, जयपुर में जितने भी पेशाब घर बने हुए हैं, सब कोने में बने हुए हैं अक्सर, क्योंकि केतु कोना है। और हम भी कई जंगल में भी हैं तो कोई कोना देखेंगे पेशाब करने के लिए, प्लेन सपाट मैदान नहीं देखेंगे। अगर कोना दिख रहा है तो कोने में करेंगे जाके। नहीं दिखता तो बात अलग है, फिर नहीं दिखता तो बात अलग है, लेकिन अगर कोना दिख रहा है तो हम कोने में जाके पेशाब करेंगे।
क्योंकि केतु कोना है। उसके क्या सिम्टम है अगर खराब है आपका केतु तो? केतु खराब है तो आपको पेशाब से संबंधित बीमारियां हो सकती है। आपकी केतु हमारे पैरों की हलचल और रीढ़ की हड्डी है, और हाथ पैरों के ज्वाइंट 108 हड्डियों को गवर्न करता है, सूर्य और अच्छा। केतु। तो ज्वाइंटों में दर्द रहना, बैकबोन में दर्द रहना, ये शिकायत हो जाती है। घुटनों में दर्द रहना, ये शिकायत हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को कानों में सोने की बाली पहननी चाहिए जिसके केतु खराब है। अगर पुरुष है तो वो क्या है, मैं तो नहीं पहन सकता? पुरुष हो चाहे, पहले के सारे पुरुष पहनते थे। आज का ज़माना हीरोपन का आ गया, लोग नहीं पहनते बालियाँ। लेकिन कानों में सोने की बाली पहनने से बैकबोन, जॉइंट्स, शरीर के हाथ पैरों के जो भी जॉइंट्स हैं वो पेन नहीं होता, उसमें बिल्कुल आराम मिलता है। 100% बाली पहननी चाहिए, पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अच्छा, आपने भी सोने की बाली पहननी आपने भी चाहिए। पहन रखी है? मैंने पहनी है, मेरे घुटने में दर्द होने लग गया था, मेरे को फ़ायदा मिला। जब लाल किताब में लिखा हुआ है, जब लिखा हुआ तो वो हम मेरे जन्म से लाखों साल पहले लिखी गई थी। नहीं तो एक बात बताइए पंडित जी, जो डॉक्टर कहते हैं ऑर्थोपेडिक वाले कि आपके घुटने की वो कार्टिलेज जो है वो घिस गए हैं, उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है घुटनों में, बराबर। है ना? तो हाँ अगर हम उसको पहन लें, कान में बाली हमने पहन ली, तो वो क्या कार्टिलेज सही हो जाएंगे? हाँ, पहले के ज़माने में आपको पता है जनेऊ रखते थे, पेशाब करने जाते हाँ थे बिल्कुल कान, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। पेशाब का संबंध कान से है। अच्छा। जनेऊ जनेऊ के आटा लगा के फिर पेशाब करते थे, पूरा बिल्कुल। पेशाब उतरता था, आराम से उतरता था। हाँ। आज के नहीं करते, खड़े खड़े पेशाब कर लेते हैं, कोई जनेऊ वनेऊ नहीं पहनते। जनेऊ धारी नहीं है तो क्या, जनेऊ धारण ही नहीं करते वो तो फिर? हाँ, जबकि हमारी शादी से पहले जनेऊ धारण करने का प्रावधान है, हाँ बिल्कुल है। लेकिन कोई ध्यान नहीं देता उस चीज़ को। तो अब पहले के सभी लोग, आपके दादा परदादा भी बालियां पहनते थे, आप पूछ लेना किसी से, अब नहीं पहनते। मैंने तो मेरे दादाजी को नहीं देखा पंडित जी। दादाजी से पहले, हाँ हो सकता है वो पहनते हो मोबाइल के, हाँ, सभी पहनते थे। क्योंकि मैंने मेरे दादाजी को तो नहीं देखा कोई पहने हुए, ना मेरे पिताजी को मैंने कभी आज तक अब पिताजी वगैरह पहनते नहीं है, अब तो जनरेशन नहीं आ गई। पिताजी तो खैर आपके लगभग एज के ही हैं, लेकिन फिर वो उनको भी मैंने आज तक नहीं देखा। तो जिसके जॉइंट्स पेन है, बैकबोन जो L5 L4 गुटका जिसका बैकबोन का खिसका हुआ है, डिस्टर्ब है, उनको कानों में सोने की बालियां पहननी ही चाहिए और हरदम डाल के रखनी चाहिए। अच्छा। और जिसको मानसिक तनाव है? मानसिक तनाव वो राहु किस की ग्रह, वजह से होता राहु है। की वजह से? राहु, नेम ऑफ द हरेसमेंट। राहु एक परेशानी का नाम है। जब पैथोलॉजी के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार, जब सिर कटा तो आकाश में चले गया। चला गया आकाश तो में। पूरा आकाश माया है, हम्म। और इस माया से कोई नहीं बच सकता, चाहे साधु हो चाहे आम आदमी हो। अनंत है आकाश तो। हाँ। अनंत है, तो आदमी कहाँ छिपेगा? तो इसलिए कभी उसने माया तजी तजी ने जाए। तो उसके लिए कोई उपाय? राहु अगर राहु के लिए उपाय है, कुछ स्टोन्स पिलाना। अच्छा। क्योंकि स्टोन्स से आयुर्वेद में भी दवाइयाँ बनती है, भस्म बनती है स्टोन्स के, मोती भस्म, स्वर्ण भस्म जैसे, और हीरा भस्म, ये भस्म बनती है, पन्ना भस्म, तो उससे इलाज करते हैं। इसी तरह ज्योतिष में भी स्टोन पिलाने से कुछ इलाज होता है। लेकिन 100% अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है, प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, तो कुछ आराम मिलता है, ठीक नहीं हो पाता पूरा। अच्छा। आराम जरूर मिलेगा। आराम जरूर मिल जाता है। हाँ, क्योंकि मेरे जैसे कई दर्शक हैं, जैसे मैं अभी इस पॉडकास्ट को शूट करने से पहले कईयों से मैंने पूछा कि यार हम ऐसे इसका एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें करने वाले हैं, तो वो कई तो मानसिक तनाव को लेकर उनका था कि भाई मानसिक तनाव आज की जनरेशन में बहुत है लोगों को, क्योंकि नौकरियां इतनी स्ट्रगल हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है नौकरियां बराबर। पाने के लिए। बिजनेस भी अगर स्टार्ट करें तो वो भी पैसा भी चाहिए, पैसा भी और चाहिए, और वो भी छोटी किस्मत भी नहीं, छोटी भी नहीं है। तो इंसान करे तो क्या करे? अच्छा, हर आदमी तो सोने के घर में पैदा नहीं हुआ है, हर आदमी के पिता मुकेश अंबानी है नहीं, हाँ, तो वो आदमी क्या करे? वो एक बड़ा, सबसे बड़ा प्रश्न रहता है। वो मेहनत बहुत कर रहा है, तो वो आदमी सोचता है कि यार क्या कुछ इसका कुंडली या वास्तुशास्त्र या मतलब आपके जो एस्ट्रोलॉजी में इससे कुछ सहारा मिल जाए हमें, जिससे कि हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसका हमें दिशा। हाँ, कुंडली दिखाने से उसको समय का पता लग जाएगा अनुकूल का, कि इस समय अनुकूल आएगा,
इस समय तुम्हारा कार्य करने का ये कार्य कर रहे हो। सही जो बनेगा। तुम भले ही किसी कार्य को देखो या नहीं देखो, अगर समय सही आता है तो वो काम, वो व्यक्ति भी मिल जाता है और वो कार्य भी आगे चल के आ जाता है। अच्छा, और आप समय नहीं आया है तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, वो कार्य के ना तो आदमी मिल पाता है और ना वो कार्य सिद्ध हो पाता है। और इसी चीज़ में अगर मैं पूछूँ, राजयोग एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहता है कि आपकी कुंडली में राजयोग है, वो क्या होता है पंडित जी? देखिए, केंद्र विष्णु माने गए हैं। केंद्र जनपति के 12 भाव होते हैं, 4 भाव केंद्र होते हैं, 1, 4, 7, 10। इनको विष्णु भाव माना है, विष्णु के घर। और 5 और 9 को लक्ष्मी के घर माना गया है, 5वें भाव को, 9वें भाव को। तो विष्णु और लक्ष्मी का संबंध, यानी लक्ष्मी और विष्णु दोनों पति पत्नी हैं, बिल्कुल। दोनों का संबंध बनते ही राजयोग बनता है। तो वो पता कैसे चलता है कि बना? वो कुंडली में पता लग जाता है। तो वो जीवन में एक ही बार बनता है राजयोग कि कई बार बनता है? नहीं, वो राजयोग बना रहता है तो उससे संपन्नता बनी रहती है। उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता उसका कि मैं टाइम, 5 साल के लिए अगर था? वो चला है, अगर मान लो उसका पीरियड चला उस टाइम पीरियड का, तो वो फलित होगा, फिर उसके बाद वो चलता रहेगा? फिर वो चलता रहेगा। वो राजयोग आपके लिए वो अनुकूल स्थिति है उन ग्रहों की, हाँ। तो वो आपको फल देते रहेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि फिर एक टाइम बाद राजयोग का सीमित समय समाप्त हो गया अगर और समय समाप्त हो गया तो फिर तो, अगर मान लो वर्ष पीरियड आ गया तो वर्ष पीरियड आ ही जाता है। हाँ, आता है। क्योंकि मैंने खुद ने अपनी ज़िंदगी में भी देखा तो है। वर्ष पीरियड आ जाता है, फिर आदमी परेशान हो जाता है, सोचता है क्या करें क्या नहीं करें। और पहले तो मैं लाखों कमाता था, हाँ, और फिर सोचता है, दूसरा धंधा लगाता है कि चलो इसमें 10,000 कमाऊंगा, और 10,000 कमाने के बजाय वो 1,000 जेब से और दिखे जाता है। बिल्कुल। तो राजयोग भी एक तरीके से टाइम पीरियड को है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है। हमारे सबसे बड़े इंडिया के एस्ट्रोलॉजर जो आईएएस हैं, अभी भी हैं वो, आईएएस तो अब रिटायर हो गए, अब तो जो भारतीय विद्यापीठ चलाते हैं वहाँ दिल्ली के अंदर, के.एन. राव साहब, उन्होंने बहुत से लोग पूछने आते हैं कि साहब हमारे तो मुकेश अंबानी या प्रधानमंत्री या फलाने मंत्री जैसे योग है तो हम तो नहीं बन पाए। तो वो उनको बहुत बुरी तरह डांटते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे को टाइम ही नहीं आया, समय नहीं आया। या तो आदमी के सब बढ़िया कुंडली, सबकी कुंडली बढ़िया होती है, सबके 1 या 2 प्लेनेट सबकी कुंडली में बढ़िया होते हैं, लेकिन किसी के 15 और 19 साल के मान लो 2 पीरियड जीवन में स्टार्टिंग में गलत आ गए तो जिंदगी खत्म, फिर वो घिसती हुई जिंदगी चलती है। और जिसके पहले 15 या 19 साल दोनों लगातार बढ़िया पीरियड आ गए, वो सेट हो गया। क्योंकि वो सेट होने का टाइम है, बिल्कुल। तो अनुकूल समय, अनुकूल दशा चल जाए, उसे भाग्य कहते हैं, वही राजयोग है। वही राजयोग है। बुढ़ापे के अंदर ऐश करने का योग आए, शुक्र चले, शुक्र लग्जरी लाइफ है, सेक्स है, आराम का जीवन जीने का है, स्प्रे स्प्रे छट लगाना और टिप टॉप कपड़े पहनना। अब वो 80-90 साल का आदमी क्या टिप टॉप करेगा, क्या स्प्रे करेगा? वो पीरियड आना चाहिए तो जवानी में, तब मजे करता वो। हाँ, हाँ, हाँ। तो अनुकूल समय, अनुकूल दशा आना ही भाग्य कहते हैं। सही समय पे आ जाए वो दशा। हाँ, उसी को भाग्य अब कहते हैं। 80 साल के बूढ़े के लिए अगर कोई शुक्र ग्रह एक्टिव हो जैसे जाए, टी.एन. रामाराव था, हाँ, उसके 80 के साल में शुक्र चला तो उसने अपनी नौकरानी से शादी कर ली। एन टी रामाराव जो था, हाँ, समझ गया। ये भी एक वो है। तो शुक्र चला, शुक्र विवाह देता है, शुक्र स्त्री का सुख देता है, जिसका शुक्र प्रबल होता है जल्दी शादी होने का योग भी होता है। और जिसका शुक्र जल्दी शादी होने का योग होता है, और सुख सुविधाएं पाने का योग होता है, वाहन का योग होता है, शुक्र वाहन है। कौन से घर में होना चाहिए शुक्र जिसमें वो शुभ फल देता है? ऐसे पर्टिकुलर कोई घर नहीं है, अच्छा, कोई घर नहीं है। वो कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। अच्छा, नहीं कहते ना कि ये शुक्र का अच्छा वो है, वो घर है, ये उसका बुरा घर है। नहीं, वो कई बार घर वो 100% नहीं कह सकते हम, कोई प्लेनेट उसकी कार कर देता है कई बार। अच्छा, तो हमें कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पता लगा सकते हैं कि शुक्र कितना बलवान है। शुक्र में ये भी देखा गया है कि आपके स्त्री की तरफ से ज़्यादा आपको मदद मिलती है, चाहे वो शुक्र स्त्री ग्रह है, स्त्री ग्रह है। और
अपोजिट सेक्स के प्रति झुकाव होता है और अपोजिट सेक्स से हेल्प मिलती है आदमी। तो इसमें जिनका शुक्र कमज़ोर है वो उनका मतलब इन चीज़ों से मोह भंग रहता है। अगर हाँ, बिल्कुल ही खराब है शुक्र किसी का और शु उसने शादी कर ली तो क्या वो शादीशुदा ज़िंदगी अपनी अच्छी नहीं जी सकता? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आरामदायक ज़िंदगी जी लेता है, ऐसी बात नहीं है। और जिसका शुक्र ऐसी अवस्था में हो कि लड़कियां से घिरा रहता हो और लड़कियों की डिमांड करता रहता हो, उसका शुक्र अलग अवस्था में होता है। हुँ। तो वो शुक्र वो उसी में डूबा रहता है राग रस में। लड़कों को तो चाहिए ही फिर उनको तो शुक्र मजबूत होना चाहिए। तो हर कोई को आजकल के लड़कों को हर कोई तो चीज़ थोड़ी मिल जाती है। हाँ, ये तो भाग्य से मिलती है। शुक्र है आपकी लग्ज़री और ये अच्छा क्योंकि आज की जनरेशन का देखा जाए तो लड़कों को तो क्या चाहिए? यार अच्छी लड़की मिल जाए, पैसा मिल जाए, यही शुक्र करे कर रहा है। यही शुक्र कर रहा है। सबकी डिमांड है। सबकी डिमांड है। वो हर आदमी थोड़ी कि भजन कीर्तन नहीं नहीं, नहीं। नहीं है वो अभी हर तो आदमी भजन कीर्तन नहीं भजन करता। कीर्तन तो 100 में से 1 है, 1 या 2 ही हाँ, लोग हैं जिनका भजन कीर्तन में दिमाग लगता है। हाँ। बाकी 99% तो मैंने देखा है कि उनको तो लग्ज़री चाहिए, पैसा लग्ज़री चाहिए और पैसा चाहिए। लड़की चाहिए साहब। अब वो जिसका शुक्र करे जैसे आपने बताया मजबूत, वो उसको भोग रहा है भोग और रहा है। जिनकी कमज़ोर है तो वो उसी हिसाब से भोग रहा वो है। उस हिसाब से भोग रहा है। वो कितने परसेंट कमज़ोर है, कितना परसेंट आप है वो उसको कुंडली से। मजबूत किया जा सकता है क्या? किसी कारण किसी उपाय से? देखिए, स्टोन्स पिना के थोड़ा बहुत फ़र्क डाला जा सकता है। स्टोन्स बहुत ज़्यादा फ़र्क कभी नहीं डल सकता। और फिर दूसरी बात, कितना फ़र्क पड़ा, जैसे हम गोली खाते हैं, दवाई लेते हैं, तो हमारे सिर में साइडोन की गोली खाई, सिर 1 घंटे में ठीक हो असर गया। ठीक हो गया। लेकिन उससे ये हम जो स्टोन बनाते हैं उससे ये पता नहीं लगा सकते कि आपका कितना ठीक हुआ, कितना हुँ। परसेंट शुक्र से ही काम करने लगे। भाई, शुक्र ग्रह जो है लग्जरी ग्रह है। और हाँ, स्त्री मैं आपसे पूछ रहा था कि इसको कोई इम्प्रूव करने के लिए आपने बताया कि इसको अगर शुक्र इम्प्रूव करने के लिए हम स्टोन्स वगैरह पहन सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे जर्किन हुआ या डायमंड डायमंड हुआ। अ, ये चीज़ पहन करके हम थोड़ा उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये भी जन्म पत्री में ही देखना पड़ेगा कि हम पहन भी सकते हैं या नहीं पहन सकते। कई बार शुक्र मारक अवस्था में पड़ा हो मान लो आपका, और आपने पहना दिया तो आप बीमार हो जाएंगे। तो ये अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो दवा दी जाए, अगर आपको उस दवा से एलर्जी है तो वो दवा दे ही नहीं सकते। कॉमन दवा नहीं है सबके लिए, वो सबकी वो अलग-अलग उनकी कुंडली के हाँ, अकॉर्डिंग दवा बनती है मतलब एक तरीके से मतलब दवा आपको मान लो एक पर्टिकुलर वो दवा दी जाती है, उससे एलर्जी हो जाती है, तो वो दवा नहीं दी जा सकती। बिल्कुल नहीं दी जा सकती। उसके आपके लिए दूसरी दवाई देनी पड़ेगी आपको। दूसरी दवाएं देनी पड़ेगी। वो तो कह रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि शुक्र के लिए जर्किन या डायमंड पहनाया जाए, क्योंकि कई बार शुक्र ऐसी अवस्था में होता है कि हम पहना नहीं सकते। हुँ, हुँ, ये जानते हैं कि शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि दूसरा पक्ष खराब हो जाएगा। हुँ। तो दर्शकों से ये अनुरोध है कि अगर शुक्र ग्रह मजबूत करना है या कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट लाने हैं तो पहले कुंडली दिखाएँ किसी जानकार पंडित को और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लें। अपने ट्रीटमेंट मन में। से ना जर्किन ना पहनें हाँ। या जो भी बताई जाती है चीज़ें वो ना करें। नहीं, मन से तो कभी करना नहीं चाहिए। जैसे हम डॉक्टर के बगैर बताए कुछ भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उल्टा भी पड़ सकता नहीं, है। कई बार आता है ना पंडित जी रील्स में देता है कि तकिए के नीचे ये रख के सो जाइए, बाहर ये चौराहे पे ये रख आइए, इससे आपको ये वशीकरण हो जाएगा, धन लाभ हो जाएगा। ये क्या है? ये क्या सच में काम करता है? ये सब प्रोपेगेंडा है। ये एक तरह से आपने अखबारों में देखा होगा हाँ, खूब। कि अगर आपका प्रेम टूट गया है तो तुरंत मिलान करा देंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और टोटके जिनको बोलते हैं। टोटके जिसको बोलते हैं, हाँ, तो वो सब ऐसे लोगों को फंसाते हैं जो कम समझदार, क्योंकि दुनिया में सभी तरह के लोग हैं। सभी तरीके के लोग हैं। तो मान लो अगर लाख लोग में से 10,000 भी ऐसे हैं तो दो भी उनके पास आ गए तो उनका धंधा चलता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मतलब ये भाई, झोली छाप वाले डॉक्टर की बात है। गांव में जाके वो स्टेरॉइड का इंजेक्शन ठोक देता है, तो बोला मेरे तो पैरों में ज्वाइंट ठीक हो गए, सब दर्द ठीक हो गया। अब उस गांव वाले आदमी को ये पता नहीं है इसने स्टेरॉइड लगा दिया, जबकि शहर का डॉक्टर स्टेरॉइड नहीं लगाएगा। बिल्कुल नहीं लगाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो वाली बात है। तो मतलब हमें इन चीज़ों पे नहीं मानना चाहिए जो ये टोटके हैं। नहीं घर जो
कई किताब जैसे बस स्टैंड पे भी कई किताबें लिखी मिलती हैं 10-10 रुपए की, उसमें लिखा रहता है पीछे टोटके की किताब, उसमें बहुत सारे टोटके, तो हमें नहीं मानना चाहिए इन चीज़ों पे। क्यों हर नहीं होता? हर किसी के हर कोई टोटका लागू नहीं होता, और टोटल नहीं मानना चाहिए, एक तरह से गलती होता है वो। नहीं, कुछ जगह तो मैंने देखा है जैसे बच्चों को नज़र लग जाती है तो माँ उसकी जब नज़र उतारती है, तो देखा है मैंने उतर जाती है नज़र, तो वो भी एक तरीके का टोटका ही है वो टोटका है। और उतरती भी है। लाल किताब में जितने भी लिखे गए हैं सब टोटके लिखे गए हैं। हुँ, तो वो काम करते हैं इसका मतलब? और थोड़ा बहुत काम करते हैं, पूरा तो काम नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे पंडित जी मैंने तो मेरी माँ को देखा, नज़र हम जब छोटे थे तो नज़र लगती हाँ थी, हाँ, नज़र उतारते उतारती हैं, थी, आज भी उतारते हैं। आज भी उतारती है माँ, हाँ, तो वो उतरती है नज़र और बच्चा उतरती सही है, भी हो जाता है उससे। उतरती है। भाई पहले के ज़माने में क्या था, झाड़ू फूँक, झाड़-फूँक का। झाड़ा लगाने से इलाज हो जाता था। तो राऊ झाड़ू लगा, राऊ जो है वो फूँक और झाड़ा है, तो अगर राहु का दोष है तो वो ठीक हो जाएगा। अच्छा। ऐसा नहीं ठीक होता है, आज भी झाड़े लगाने से लोग ठीक होते हैं, जरूर थोड़ी दवाई लेते हैं बड़े बड़े। हाँ, नहीं जैसे कल्याण हनुमान जी में वो शाम को पंडित जी और दिन में लगाते हैं हाँ, शनिवार और मंगलवार को। तो और उससे मैंने भी हेल्प मिलती है। हाँ, बहुत फ़ायदा मिलता है, मैंने खुद ने देखा है उसका। हाँ, घर में भी मैंने यूज़ मतलब मैंने तो देखा हेल्प है, मिलती है उससे भी। हेल्प मिलती है। तो कहीं न कहीं ये टोटके काम करते हैं कहीं ना किसी, कहीं छोटे मोटी जगह काम करते हैं। लेकिन जो वशीकरण और ये सब चीज़ें फालतू हैं। वशीकरण किसी को, हम प्रधानमंत्री, मंत्री या मिनिस्टर को या किसी विदेश मंत्री को वशीकरण थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, नहीं। नहीं कर सकता, हुँ, पॉसिबल ही नहीं है। आपको मैं कभी किसी तरह वशीकरण नहीं कर सकता, काला जादू, ये भी नहीं। ये भी नहीं। कहते हैं ना लोग काला जादू हो गया मेरे ऊपर। नहीं, वो मैंने कहा ना, राहु चंद्रमा साथ हो और राहु सूर्य साथ हो, तो वो एक तरह का अभिशाप होता है। उसको लोग काला जादू और बोलते हैं। वो टाइम आ जाता है तो उसको काला जादू बोल देते हैं लोग, कि मेरे पर तो किसी ने कुछ करा दिया, मैं हाँ। पागल हो गया, मानसिक रोग की दवा लेने लग गया। अरे भाई, राहु ये है ही मानसिक, राहु सिर है, और राहु जब चलता है खराब हो तो और मानसिक ट्रीटमेंट लेते हैं, साइकिट्रिस्ट की दवा लेते हैं, हुँ। कि राहु है ही सिर। 24 घंटे में 25 घंटे सोचता रहता है आदमी फिर, और 25 घंटे जब सोचेगा, रात को नींद भी नहीं ले पाएगा, तो दिमाग तो पागल हो ही जाएगा, आदमी नेचुरल है, तो उसको साइकिट्रिस्ट की दवा लेनी पड़ेगी। हुँ, हुँ। और जो ज़्यादा बीमार हो रहा है? बीमार हो रहा है तो उसकी दशा देखो आप, अगर जब दशा अनुकूल आएगी तो डॉक्टर भी सही मिल जाएगा और दवा भी सही मिल जाएगी, वरना आप जब तक दशा खराब है तब तक आप यहाँ पूर्व से लेकर और पूरा पश्चिम तक चक्कर लगाया हो, आपको 1000 डॉक्टरों से मिल आओ, इतनी मोटी फाइल बन जाएगी आपकी, बच्चा ठीक नहीं होगा, और जब अनुकूल समय आएगा फट दवा लग जाएगी और बच्चा ठीक हो जाएगा। वो सब समय का खेल है, कोई साल भर में ठीक हो जाएगा, कोई 6 महीने में ठीक हो जाएगा, कोई 3 महीने में, कोई 2 साल लगा देगा। हुँ। उस समय जितनी देर टाइम चलेगा उतनी देर तक खराब रहेगा। उस आप दवा लो या नहीं लो, पशु पक्षी कौन सी दवा लेते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। अब पशु-पक्षी से याद आया पंडित जी कि घरों में कई बार पुराने लोग कहते थे कि कोई जानवर नहीं पालना चाहिए और आज के लोग जानवर पालते हैं और पहले भी पाला करते थे, लेकिन नहीं, हमारे गाय भैंस तो, बैल वगैरह तो, बैल के बगैर तो खेती नहीं होती थी। स्पेशली कुत्ते की अगर बात करूँ तो। देखिए, लाल किताब में कुत्ते को केतु कहा है। हुँ। अगर आप घर में कुत्ता रखते हैं और आप 15 दिन से दिल्ली लौट के आते हैं, तो या तो आपका बेटा आपकी गोदी पे चढ़ेगा या कुत्ता आपके ऊपर चढ़ेगा। चढ़ता है। तो केतु कुत्ता भी है, केतु पुत्र भी है। कुत्ता भी पुत्र होता है और केतु भी पुत्र होता है, एक ही माना है कि लाल किताब ने केतु। अच्छा। तो जिनके संतान पुत्र नहीं हो रहा और उनके हल्का सा भी योग है कि हो सकता है, तो उनको घर में 2 रंग का कुत्ता पाल लेना चाहिए। 2 रंग का? हाँ, और उसको पाल के अपने स्नेह से प्यार करना चाहिए, बाकायदा उसको भोजन खिलाना चाहिए। कुत्ता क्या फीमेल उसकी मतलब मेल या कुत्ता फीमेल? पालोगे तो लड़का होगा, कुत्ती पालोगे लड़की होगी। अच्छा। तो उसको घर में कुत्ता पाल लेना चाहिए, क्योंकि केतु कुत्ता होता है, केतु पुत्र होता है लाल किताब में। अच्छा, जिनके नहीं हो रहा है और हल्की सी संभावना अगर आपकी कुंडली में है, है तो अगर अपन कुत्ता पालें, तो एक रेमेडी है। रेमेडी है ये।
तो मतलब कुत्ता पालना सही है, मतलब पाल सकते हैं पाल जिनके सकते अगर पुत्र हैं, सब कुछ है, फिर भी पाले तो कोई दिक्कत तो नहीं कोई है? दिक्कत नहीं है। कुत्ता केतु होता है, केतु आपका स्ट्रोंग रहेगा तो आपके जॉइंट्स में पेन नहीं होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में पेन नहीं होगा, आपके बहुत सी चीज़ें नहीं होगी परिवार में केतु से रिलेटेड। नहीं। आपके पेशाब की बीमारी नहीं होगी, प्रोटेस्ट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। और कइयों से मैंने सुना, जैसे कई लोग कहते हैं कि पूजा पाठ के समय कुत्ता टच कर जाए तो फिर वो कपड़े को चेंज करते हैं। मैंने कहीं सुना, पंडित जो मैंने देखा, जैसे मंदिर में जा रहे हैं, रास्ते में कुत्ता टच कर गया तो पता चला वो पंडित घर लौट के आ रहे हैं और वो कपड़े चेंज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुत्ता भी एक जानवर है और हम भी एक उच्च श्रेणी के जानवर हैं अगर माना हाँ जाए तो। हाँ, वो तो हमारे चाहिए। में बुद्धि ज़्यादा है, बस उनमें उनमें कम है। बुद्धि कम है। जानवर हम भी हैं, हम्म। तो ऐसा कोई दोष नहीं है किसी में। हाँ, कोई गंदा मुंह लगा दे, गंदा किया हुआ मुंह हो जिसका, हाँ, वो एक बात कोई अलग गंदी है। चीज़ खाया हुआ हो हाँ, नाली वाली और में गया वो हो तो। नाली वाली की गंदगी आपके कपड़े पे लगा दे, तो वो चीज़ दूसरी है। बाकी ऐसा सच बाकी ऐसा कुछ कुत्ते नहीं का है। जो टच है वो छू है वो कुछ नहीं है, कोई अछूत नहीं है कुत्ता। कुत्ता बहुत बढ़िया है। और जिनको केतु मजबूत करना है, जिनके केतु कमज़ोर है जन्म पत्री में, उसको अवश्य कुत्ता पालना चाहिए। और कानों बिल्ली? में सोने की बाली पहननी चाहिए। अच्छा। और बिल्ली? बिल्ली के बारे में ना तो लाल किताब में लिखा, ना किसी में लिखा। पालते हैं कई लोग तो आजकल बहुत। पालते हैं लेकिन लिखा नहीं है किसी भी शास्त्र अच्छा, तो उसका मतलब कुछ भी प्रमाण नहीं है कि उससे कुछ फ़ायदा हो में। रहा है कि हाँ, कुछ नुकसान हो रहा है? प्रमाण नहीं है उसका, कोई प्रमाण नहीं है। फ़ॉरेन में तो जैसे बाहर अब जाएँ तो वहाँ कुत्ते से ज़्यादा बिल्लियाँ पालते हैं। हाँ, पालते हैं। हाँ, बाहर विदेशों में कुत्ते से ज़्यादा बिल्लियाँ पाली जाती बिल्लियाँ हैं। पाली जाती है। उनके घर में कुत्ते अब कम। लेकिन जितने भी हमारा ज्योतिष शास्त्र है उसके अंदर लाल किताब ही एक ये इंडिकेट करती है कि केतु कुत्ता है। तो क्या पंडित जी, जो कई बार आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो पूछते हैं कि हमारी कुंडली देख के बताएँ कि हमें कौन-सा व्रत शूट करेगा, कौन से दिन का हमें उपवास रखना चाहिए? हाँ, लोग पूछते हैं ना हमसे कि किस दिन का उपवास ठीक रहेगा या कौन से इष्ट की हमें आराधना करनी चाहिए। तो व्रत जो भी हैं उपवास, वो गांधी जी ने भी कहा है कि शरीर की जो है एक हमारी जो मशीन है उसको रेस्ट देने के लिए हम उपवास करना चाहिए हमें। तो वो एक उपवास की उपाधि दे दी गई उसको कि अच्छा। फला आज एकादशी का उपवास है, आज हुँ। अमावस्या का उपवास है, आज गणेश चतुर्थी है इसका उपवास है, आज चौथ है इसका उपवास है। हुँ। तो एक उपाधि के रूप में दे दिया गया उसको। और जैसे जैनी लोग बरसात के अंदर वो करते हैं, उपवास करते हैं, वो रखते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, वो। तो उससे क्या है कि जैसे बरसात में आदमी की पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है, अच्छा। डॉक्टर के हिसाब से भी कमज़ोर हो जाती है, अग्नि हमारी हुँ। मंद हो जाती है। जिस तरह लकड़ी कम जलती है उसी तरह अग्नि भी मंद हो जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस टाइम उपवास रखे जाते थे। उपवास का रखने का अर्थ ही यही है कि हम हमारा स्वास्थ्य को अनुकूल रखें, महीने में 1 या 2 बार उपवास भूखे करें। रहे भूखे रहें हम, हुँ। पानी पे डिपेंड रहें। मतलब उसका लेकिन वैसे कोई कोई लेकिन कोई द उपवास का ग्रहों को शांत करने का कोई लेना-देना नहीं है। देखिए, हम आध्यात्मिक रूप से पूरा विश्व एक है। हुँ। आध्यात्मिक रूप से कि ये कोई शक्ति है जो हमें चला रही है, लेकिन धार्मिक रूप से हम सब बटे हुए हैं। कोई भैरव जी को मानता है, कोई भूमिया जी को मानता है, कोई सेडल माता को मानता है, हुँ। कोई काले हनुमान जी को मानता है, कोई कोई पश्चिम मुखी हनुमान को हाँ, मानता बिल्कुल, है, कोई बिल्कुल। दक्षिण मुखी हनुमान को मानता है। तो सब बटे हुए हैं धर्म के नाम पे। और धर्म के नाम पे बुराइयाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े, प्रसाद हैं। लाभ सिर्फ इतना ही है कि धर्म के नाम पे लाखों लोग अपना पेट भर रहे हैं, एक रोजगार है। हुँ। ये बात बिल्कुल सही कही आपने पंडित जी। एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे है, कई लोग शनि को बोलते हैं, शनि की साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रहा है। ये फ़ेज़ में कहते हैं कि बहुत शनि परेशान, सुनते हैं लोगों से कि परेशान करता है, तो कैसा कुछ सच है ये बात? बिल्कुल सच है। अकॉर्डिंग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी में दशाएं नहीं होती। नाड़ी में सिर्फ शनि और बृहस्पति, राहु और केतु, ये 16 प्लैनेट हैं जो धीमी गति से चलते हैं। साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल ले लेते हैं चलने में, एक ही राशि के अंदर 12 राशियों से। हुँ। तो जब शनि चंद्रमा के 45 डिग्री पहले और 45 डिग्री बाद तक अगर शनि
ऊपर से निकल रहा है, तो आप निश्चित मानिए आपका चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, आपका मन जो है पीड़ित है, दुखी है। अगर वहाँ बृहस्पति की दृष्टि नहीं है तो निश्चित रूप से दुखी है, कलेश होगा घर में, अशांति आएगी, उस पीरियड में। वातावरण अशांत रहेगा, आपके मन में सुकून और चैन नहीं रहेगा, आपका मन कुछ उखड़ा उखड़ा, कुछ अच्छा फील नहीं करेगा। और हो सकता है आपको को अगर जैसे दशा खराब चल रही हो तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो जाए। उस वक्त क्या तो उपाय ढैया, साढ़े साथी ये इफेक्ट देते हैं, और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इनका बहुत इम्पोर्टेंस है। और नाड़ी में बिगड़ ट्रांजिट के तो कुछ चलता ही नहीं है, तो शनि का ट्रांजिट बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि 2.5 साल एक राशि में रहता है। तो उस वक्त उसको अच्छे प्रभाव डालता है कि वो बुरे प्रभाव डालता है? ये कुंडली पर डिपेंड करता है। अच्छा। अगर मान लो चंद्रमा पे बृहस्पति की दृष्टि है और शनि की दृष्टि बृहस्पति पर नहीं है, शनि बृहस्पति स्ट्रांग है, तो आप सेफ हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मान लो बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे नहीं है और मलाफिक दृष्टि और है और शनि ऊपर से और जा रहा है, तो आप पे संकट आएगा। मतलब आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है साढ़े साथी और ढाइया का क्या? ये आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के पे ही पता लगेगा। अच्छा, लेकिन जो कहानियां बनी हुई हैं कि साढ़े साथी चल रही है साहब, बड़ा खराब समय चल रहा है। अक्सर लोगों के शनि, राहु और केतु, ये 3 प्लैनेट ऐसे हैं जो खराब होते हैं, जो कुंडली को बिगाड़ते हैं अक्सर। यानी 75% केस में शनि, राहु और केतु ये कुंडली को बिगाड़ने में अपनी महत्व, और भी हैं कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जो कुंडली को बिगाड़ देते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर 75% कुंडलियों में ये बिगाड़ने का काम करते हैं। मेरा तो देखो पंडित जी, सारे काम बाय डिफॉल्ट शनिवार को होते हैं। मेरा नहीं तो शनि अच्छा होगा, जन्म शनिवार को, शादी शनिवार को, कोई वाहन लेता हूँ, जनरली कहते हैं लोग कि लोहा नहीं लेना चाहिए शनिवार को, मैं वाहन सारे शनिवार को लेता हूँ, सारे फलीभूत बढ़िया होते हैं। तो शनि बढ़िया होगा ना, अनुकूल स्थिति में होगा। और वो बाय डिफॉल्ट होता है, मैं कोई प्लान नहीं करता। आप क्या मानेंगे, जब मैंने पॉडकास्ट शूट चालू किया था इस कार्यक्रम को, तो पहला जो इत्तेफाक से हमें जो गेस्ट का टाइम मिला हमें, वो शनिवार का मिला। हमने कोई प्लान नहीं किया, उन्होंने कहा कि सैटरडे को मैं फ्री हूँ और आप शूट रख लीजिए, और हमें शनिवार को मिल गया। तो ये तो वो शनि आपका अनुकूल होगा कुंडली के अंदर, तो अनुकूल रिजल्ट देगा, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, मतलब ये भी चीज़ें ऐसी हैं आपके जो डिपेंड करती है ग्रहों के ऊपर। चलिए पंडित जी, आज का सेशन हम यही रोकते हैं, और बहुत अच्छा लगा आपसे सारी जानकारी लेके, और आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। और भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप जयपुर में पंडित जी यहीं इनका ऑफिस है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। गूगल पे आपको इनके नंबर भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे, और आप इनसे इनके घर जाके परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सभी लोगों को नमस्कार।